हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं एजे अहमद। निष्ठा क्लासेस के इस चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम लेके हाजिर हैं आकृतियों की गणना करने का ये तीसरा टॉपिक, तीसरा वीडियो। इसके पहले हमने दो वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराया है और उस वीडियो में जो है त्रिभुज, वर्ग और घन गिनना हमने बता दिया है। आज हम लोग बात करेंगे आयत कैसे काउंट करते हैं और आयत के साथ ही साथ जो है हम लोग सरल रेखाओं को देखेंगे कि सरल रेखाएं जो हैं कैसे काउंट करते हैं। तो चलिए चलते हैं सवालों की तरफ। यहां देखिए कुछ आकृतियां दी गई हैं और लिखा हुआ है आयतों की संख्या ज्ञात करना। आप इस बात को जानते हैं आयत किसको कहते हैं, तो मैं आपको यहां बताते चलूं। आयत की एक परिभाषा है और परिभाषा यह है, यहां देखिए ध्यान से, यह एक आयत है। इसकी परिभाषा में ये बात कही गई है कि आमने सामने की भुजा यदि बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये कहलाएगा आयत। आयत। और हमने आपको बताया था कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग के बारे में जो है जरा देख लीजिए। ये है हमारा एक वर्ग, ये है हमारा एक वर्ग। वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। तो जब चारों भुजाएं होंगी बराबर तो हम उसको वर्ग बोलेंगे और जब आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो उसको हम आयत बोलेंगे। हमको जो है इन सवालों में ये वाला काउंट करना है। और हम यहां एक बात और बताएं आपको कि हम जो है वर्ग को आयत में काउंट करेंगे। आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं लेकिन वर्ग को आयत कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहां पर कि कुल कितने जो है आयत इन चित्रों में हमारे सामने जो है दिखाई दे रहे हैं। आइए इस चित्र में जो है ध्यान से देखिए। यहां एक चित्र हम बना रहे हैं आपको और इसमें आपको बताना है कि कुल कितने जो है, इस वाले चित्र में देखिए ध्यान से, इस वाले चित्र में जो है, इस वाले में आयत बताने हैं। तो देख करके एक ही आयत लग रहा है आपको कि एक आयत है, लेकिन जब हम यहां से इसको बांट दें, ऐसे बांट दें, तब तो एक जो आप देखे थे वो तो है ही है, इसमें दो आयत और हैं, एक और दो, और दोनों मिला करके तीन होंगे। तो यहां जो आप परंपरागत ढंग से सीखते आए हैं, हम इसी बात को ट्रिक से बताएंगे कि कैसे ट्रिक के माध्यम से जो है काउंट करेंगे, क्योंकि जब संख्या ज्यादा होगी तब गिनना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम ट्रिक का प्रयोग करके सवालों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इस सवाल में। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक रेखा है कि यहां से यहां तक रेखा है और इसमें जो है बताना है आपको कि कुल कितने जो है आयत हैं। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से जब काउंट करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, एक, दो, एक और दो। और क्या करेंगे, इसको जो है हम ऊपर से जोड़ लेंगे, यहां से यहां जोड़ लेंगे। तो दो और एक होता है तीन, और यहां देखिए दो और एक होता है तीन, और इस तीन को और इस तीन को आपस में गुणा कर देंगे। तो तीन और तीन का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9। और इस तरह से इस वाली आकृति में कुल आयतों की संख्या हो गई 9। इसको गिन के दिखाते हैं हम। देखिए ध्यान से, यहां से यहां एक, यहां से यहां दो, यहां से यहां तीन, यहां से यहां चार, सिंगल वाला 4 हुआ। अब दो आकृतियों को जोड़ करके या दो आयतों को जोड़ के देखिए, यहां से यहां एक, देखिए यहां से यहां एक, यहां से यहां दो, यहां से यहां तीन, और यहां से यहां चार। तो चार ये हो गई। और एक आकृति जो है पूरी वाली है, ये पूरी वाली आकृति यहां से यहां तक पूरी, इसको ऐड करेंगे इसमें, तो ये हो गया कुल 4 4 8 और एक 9। तो गिनेंगे तब भी ना और ट्रिक्स लगाएंगे तब भी ना। आइए इस वाले में देखते हैं। इस वाले में आकृतियों की संख्या, आयतों की संख्या बतानी है कि कितने आयत हैं, उसी ट्रिक से लगाएंगे इसको। देखिए, एक, दो, एक, दो और तीन, ऊपर से नीचे पहले जोड़ लेंगे इसको। तो तीन दो पांच और पांच एक 6, तो यहां हो गया 6। और इधर से इधर जोड़िए, दो और एक तीन, यहां 3 लिखेंगे, और 3 का और 6 का आपस में गुणा कर देंगे। तो 6 गुणे 3 बराबर हो गया 36 18।
तो इस वाली आकृति में कुल आयतों की संख्या हो गई 18। देखिए इस वाले को, इस वाली आकृति में बताना है आपको कि कुल कितनी जो है आयत हैं। बस यही आकृति यहां पर है, देखिए यही आकृति यहां पर है, लेकिन ये हिस्सा छोटा है। तो छोटा और बड़ा हो जाने से आकृतियों के नंबरिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम ऐसे ही नंबरिंग करेंगे, 1 2 और ऊपर से फिर 1 और 2, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 2 1 3 हो गया और 2 1 3 हो गया। बस गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 बराबर हो गया 9। तो इसमें जो है कुल 9 आयत हैं। इसको देखिए, 1 2 और 3, ऊपर से 1 2 और 3, इसको जोड़िए जरा, 3 2 5 1 6 और इधर से 3 2 5 1 6। बस कुछ नहीं करना है, 6 गुणे 6 बराबर 36। तो यहां पर कुल आयतों की संख्या हो गई 36। फिर सुनिए ध्यान से, दाएं से बाएं नंबरिंग कर लेंगे, ऊपर से नीचे नंबरिंग कर लेंगे, उनको जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे, तब कुल कितने आयत हैं हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखिए, कुछ चित्र यहां दिए गए हैं। इन चित्रों में बताना है आपको कि आयतों की संख्या कितनी है। तो जो विधि हमने बताई है, जो ट्रिक हमने बताई है, उसी का सहारा यहां भी लेंगे। देखिए 1 2 3 और 1 2, बस 2 3 2 5 5 1 6 यहां लिखेंगे, 3 2 5 सॉरी 2 1 3 यहां लिखेंगे, और 6 और 3 का जब गुणा करेंगे तो ये हो गया 18। तो हम बोलेंगे कि इस वाली आकृति में कुल 18 जो है आयत हैं। यहां देखिए 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4, जोड़िए इसको, तो 4 3 7 2 9 1 10 5 15 ये हो गया, और 4 3 7 2 9 1 10, बस 15 गुणे 10 बराबर हो गया तो 50। तो यहां पर जो है कुल आयतों की संख्या हो गई 150। इसमें आइए इस सवाल में, इसको देखिए, नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 हुआ, और यहां से यहां 1 और 2, तो 2 1 3, बस इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 8 24 को 4, 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो ये हो गया 84। इस वाली आकृति में कुल जो है आयतों की संख्या हो गई 84। 28 3 और 8 3 24 और 3 दूनी 6 6 2 8। ठीक है, यहां आइए इस सवाल को देखिए, इसको नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर से नीचे 1 2 3 और 4, जरा इसको जोड़िए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, और 28 और 8 हो गया 36। यहां देखिए 4 3 7 7 2 9 1 10, और बस 36 में 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 360। अब बताइए 360 यदि आयत काउंट करने हो तब कुल 1 घंटे का काम है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से हमने आपको कुल आधे मिनट में जो है सवाल को हल कर दिया। देखने में ही लग रहा होगा कि वर्ग है, लेकिन हमने पहले आपसे बताया है कि वर्ग और आयत दोनों काउंट करने होते हैं जब आयत पूछता है तो, लेकिन जब केवल वर्ग पूछेगा तो केवल वर्ग काउंट करते हैं, क्योंकि आयत को वर्ग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्ग को आयत हम कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे आइए, देखिए यहां कुछ आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों में आयत काउंट करना है कि कुल कितने आयत हैं। ध्यान से देखिए इस सवाल को, हम ऐसे सवालों को भी उसी ट्रिक से करेंगे। तो नंबरिंग करिए पहले, 1 2 3 4 और 5, और ऊपर से नीचे करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर इसको जोड़ लेंगे पहले, तो ये जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 हुआ, और यहां से यहां जोड़ेंगे तब 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 हुआ। यहां इसका गुणा नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे कि गुणा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए एक ही लाइन का, जैसे यहां पर मान लीजिए कि हम यह एक आकृति बना दिए,
और पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें जो है इस वाले में कुल कितने आयत हैं। तो देखिए ध्यान से, 1 2 3 और 4 सबको जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10 हुआ, 10 हुआ। अब हम इनको गिन के दिखाते हैं, 1 यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, और इन दोनों को मिला के 5, इन दोनों को मिला के 6, इन दोनों को मिला के 7, इन तीनों को मिला के 8, इन तीनों को मिला के 9, और पूरा वाला हुआ 10। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है पहले काउंट किए, फिर यहाँ से यहाँ हमने काउंट किया। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 15 में 28 में 15 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 8 5 13 को 3, 2 1 3 1 4, 43। अब देखिए ध्यान से, एक वाली आकृति को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। इस वाली आकृति में भी हमने जोड़ा था और इस वाली आकृति में भी हमने जोड़ा था, इसलिए इसमें से हम 1 घटा देंगे, तब ये आएगा 42, और इसका उत्तर होगा 42 आयत। ध्यान से देखिएगा, इस वाली आकृति को 2 बार काउंट किया गया है, इस वाले में भी और इस वाले में भी, इसलिए 1 कम करेंगे बाद में, तो हमने यहाँ घटा दिया है। इस वाले में देखिए जरा, यहाँ पर वैसे ही नंबरिंग करेंगे इसको भी, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल जोड़ेंगे इसको, तब हो गया ये 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। और फिर देखिए इसको, 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया 15। और फिर देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, जरा इसको जोड़िए, तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28। और जरा इसको यहाँ से जोड़िए, तो इसको हम जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5, जरा इसको जोड़िए, तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15। अब सबको जोड़िए, कुल कितने हैं, तो 10 और 15 हो गया 25, यहाँ हम 25 इसमें जोड़ दिए, ये 28 है, 28 हमने जोड़ दिया, और ये 21 है, इसको हमने जोड़ दिया। अब सबको जोड़िए, तो 8 2 10 1 11, और 2 2 4 2 6 1 7, 71 हो रहा है। फिर देखिए एक बार, ये 15 और यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो है 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 और 7 28, हमने 28 इसमें जोड़ दिया है। ये है 6 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18 2 20 और 21 हमने जोड़ दिया है। एक बार और देखते हैं इसको जोड़ करके, 1 मिनट देखते हैं, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, ये हुआ। यहाँ से देखिए 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15, ये हुआ। यहाँ से देखिए 15, ये हुआ, और ये हो गया 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28। हाँ, ये है पूरा। अब इसको जोड़िए जरा, तो ये हो गया 8 5 13, 13 और 5 18, 18 1 19 19, और यहाँ 2 1 3 3 1 4 4 2 6, 6 और 2 8, 89 हुआ। तो इसमें जो है कुल 89 है। इसमें से देखिए हमने कितने को 2 बार काउंट किया है, इसको अलग करेंगे। जब इसको काउंट कर रहे थे तो ये जो है काउंट हो चुका था, लेकिन जब इसको काउंट किए हैं तो इसको जो है हमने एक बार काउंट कर लिया है। तो एक तो ये हुआ दोबारा काउंट होने वाला, फिर जब इसको काउंट कर रहे थे तब इसको जो है हमने फिर काउंट कर लिया, ये 2 हुआ। और यह जब काउंट कर रहे थे तो फिर हमने इसको काउंट कर लिया है, तो 3 बार जो है हमने 3 बार हमने जो है 2 खानों को 2 2 बार किया है। ऐसी घटना 3 बार घटी है, तो इसमें से 3 घटा देंगे हम, तो ये हो गया 86। तब हम बोलेंगे कि इस वाली आकृति में कुल 86 जो है आयत हैं। आइए जरा इसको देखते हैं, नंबरिंग पहले करिए, 1 2 3 और 4, तो ये हो गया कुल 4 3 7 2 9 1 10। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसको जरा जोड़िए, तो ये हो गया 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21,
21 7 28 और 28 8 36, 36 और 9 45। तो ये हो गया 45। और जरा यहां से फिर देखिए 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 3 7 2 9 1 10। अब सबको जोड़िए पहले, तो 10 10 20 और 45, 20 और 45 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 45 20 जो है 65। फिर देखिए कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो 2 बार गिने गए हैं। तो इसमें जो है इस वाली आकृति में 2 खाने, ये वाला एक खाना और ये वाला खाना है, ये 2 बार काउंट किए गए हैं, इसलिए इसमें से 2 घटा देंगे। 2 घटा देंगे, जब 2 घटाएंगे तो ये जो 65 था ना, ये हो जाएगा 63, 63 हो गया। तो ऐसी आकृति में बस सावधानी बरतेंगे कि जहां जहां डबल है उसको अंत में घटा देते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं सवालों को। यहां कुछ आकृतियां दी गई हैं जो पूर्व की आकृतियों से थोड़ी भिन्न हैं। ऐसे सवालों को हल करना हो यदि, तब कैसे हल करते हैं? तो इनको हल करने का देखिए, यदि इस तरह की कोई आकृति होती, ऐसी आकृति होती, तो हमने आपको बताया है कि इसको इस वाली आकृति को जब हम डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, तो बताइए, अभी हम जो है पहले बता रहे थे आपको कि ऐसी कोई आकृति आए तब 1 2 1 2 3 1 2 और इधर से भी जो है 1 2 1 2 ये, और इसको जोड़ेंगे 2 1 3 हुआ और 2 1 3 हुआ, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर 9 हुआ। तो इन सभी आकृतियों में, पहले तो ये जान लीजिए, इन सभी आकृतियों में ये पहली आकृति मौजूद है। यदि यह रेखा यह रेखा यह रेखा यह रेखा नहीं होती तो यह आकृति इसमें है, यह आकृति इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तब हम इसका बेस मानेंगे हरदम कि 9 तो इसमें पहले से है ही है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी, हाँ इन तीनों में ये नहीं। आइए उसके आगे की बात करते हैं। देखिए जब इसमें मूल आकृति में एक भी रेखा की वृद्धि होगी तब 3 जो है आयत अपने आप ही बढ़ जाएंगे। देखिए ध्यान से, इस रेखा के बन जाने से 3 जो है आयत बढ़े हैं। एक तो ये बना, ये वाला, एक तो ये बना 2 वाला, और एक जो है यहां से यहां तक बन गया, ये वाला, देख रहे हैं ना, ये वाला बन। तो एक रेखा के वृद्धि होने से 3 जो है आयत नए बने, और सब में एक एक बढ़ा है, तो फिर इसमें भी देखिए 1 2 और पूरा यहां से यहां जो है एक बन जाएगा, तो 3 ये भी हो गया। फिर यहां देखिए 1 2 और फिर यहां से यहां बनेगा तो ये भी 3 हो गया, और फिर इसमें देखिए 1 2 और फिर यहां से यहां बनेगा तो ये भी 3 हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक रेखा के बढ़ जाने से 3 जो है आयत बढ़ जा रहे हैं, तो इसमें 3 बढ़े, इसमें 3 बढ़े, इसमें 3 बढ़े और इसमें 3 बढ़े। तब मूल में जो है 6 थे, 9 थे, और ये जो है जो बढ़े हैं यहाँ एक रेखा के बनने से, तो 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 जो है और आयत बढ़ गए, तो 12 और 9 जो है आपस में जोड़ दीजिए, तो ये हो गया कुल 21। 12 और 9 21, तो इस आकृति में कुल आयतों की संख्या हो गई 21। यहां देखिए इस वाले में, मूल वाले में 9 तो है ही है, हम बोले हैं 1 के बढ़ने से 3 बनेगा, तो यहां 3 बना, यहां 3 बना, यहां 3 बना और यहां 3 बना। लेकिन जब 2 रेखाएं बनेंगी तब इस वाले में 4 बन जाएगा, तो यहां 4, यहां 4 और यहां 4, यहां 4 और यहां भी 4। अब जरा जोड़िए सबको, तो 9 तो मूल में था, प्लस 3 3 6 3 9 3 12, प्लस 4 4 8 4 12 4 16, और इन्हीं सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 16 और 12 28, 28 और 9 37, तो ये हो गया 37। तो इस वाली आकृति में कुल आयतों की संख्या हो गई 37। जरा इसमें देखिए,
हम बोल रहे थे कि इसके बेस में 9 है, तो उस 9 को लिख लीजिए पहले, और 1 के बढ़ने पर 3, तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। तीन, तीन, 3 और 3। 2 के बढ़ने पर 4, तो यहाँ पर 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे इसको। अब देखिए इसमें 2 ही है, 2 पूरा हो चुका है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और है, तो यहाँ पर इसमें 5 बनेगा, यहाँ पर नहीं है। अब इसको जोड़िए जरा, तो पहले 3 वाला जोड़िए इसमें, ये 9 था, 9 के साथ 3 3 6 3 9 3 12 जोड़ दिए। 12 के बाद फिर 4 वाला जोड़िए, 4 4 8 और 4 3 12, 12 और जुड़ जाएगा। और फिर 5 वाला केवल एक ही है, तो 5 वाला एक है तो केवल 5 जुड़ेगा इसमें, और सबको जोड़ दीजिए जरा इसको, तो ये हो गया 9 5 14, 14 और 12, 26 और 26 और 12 38। तो यहां पर जो है कुल आयतों की संख्या हो गई 38। फिर देखिए ध्यान से, मूल में होता है 9, और एक भी रेखा बढ़ेगी तो एक रेखा के बढ़ने से 3 जो है आयत बढ़ेंगे, 2 रेखा के बढ़ने से 4 और 3 रेखा के बढ़ने से 5 बन जाएंगे। ऐसे ही रेखा बढ़ेगी तो यहाँ पर जो है, यहाँ 3 लिखे हैं तो 4, तो फिर इसके मान लीजिए यहाँ पर एक और होता तब, तो यहाँ पर 5 बढ़ाते। इसका ध्यान रखेंगे तो सवाल में कोई गलती नहीं होगी। आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, हमने कल बताया था आपको पिछली क्लास में कि हमको इस टॉपिक में कुल 5 पार्ट पढ़ने हैं। 5 में से हम लोग 4 पढ़ चुके हैं, 5वां है सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। तो पहले तो ये जानिए कि सरल रेखा कहते किसको हैं। तो ध्यान से देखिए, सरल रेखा कहते किसको हैं, इसको समझिए। ये 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को बोलते हैं कि सरल रेखा है। क्योंकि 2 बिंदुओं को हम ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं, लेकिन इसको हम सरल रेखा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वक्र रेखा। तो रेखा 2 तरह की हो गई, एक सीधी रेखा, एक वक्र रेखा। हम जब ज्ञात करेंगे तो केवल सीधी रेखा की बात करेंगे और सीधी रेखा को ज्ञात करेंगे। आपको बताना है इस आकृति में कि कुल कितनी सीधी रेखाएं हैं। ऐसे सवाल जब भी आए तब ध्यान रखेंगे कि इस पर 3 बातों पे ध्यान रखेंगे। एक तो बात ये रखेंगे ध्यान कि सबसे पहले ऊपर से नीचे काउंट करेंगे, ऊपर से फिर जो है दाएं से बाएं काउंट करेंगे, दाएं से बाएं काउंट करेंगे, और उसके बाद जो तिरछी रेखाएं हैं उनको काउंट करेंगे। तो ये जो है बात ध्यान में रखेंगे, 3 बातें, नहीं तो रेखाएं गिनने में छूट जाती हैं। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि एक रेखा, देखिए यहां से यहां तक जो रेखा खींची गई है हम उसको एक ही मानेंगे, इसको तोड़ के नहीं। ये नहीं कि यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, यहां से यहां 5, ऐसा नहीं करेंगे। एक बार में खींची गई पूरी रेखा को हम एक रेखा मानेंगे। चलिए काउंट करते हैं। इस वाले चित्र में जो है देखिए, ऊपर से पहले काउंट करते हैं। 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, यहां से यहां 5 और यहां से यहां 6 हुआ, तो 6 को लिख लेंगे यहां पे। फिर अब जो है दाएं से बाएं करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, बस इसी में 6 जोड़ देंगे, तो 6 और 6 दोनों मिलके हो गया 12। कुल सरल रेखाएं इस वाली आकृति में हैं 12। इसमें बताना है। देखिए ध्यान से, इसमें वैसे इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, हम काउंट कर रहे हैं। देखिए नंबर 1 ये वाली, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। तो ऊपर से नीचे कुल 7 हुई। अब दाएं से बाएं देखिए, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, यहां से यहां 5 और यहां से यहां 6, बस इस 6 को इसमें जोड़ देंगे। 7 या थी और 6, तो 7 6 हो गया 13। तो यहां पर कुल सरल रेखाओं की संख्या हो गई 13। इस वाली आकृति में 12,
इस वाली आकृति में 13। आगे आकृति देखते हैं। यहां देखिए 3 आकृतियां दी गई हैं। अब इन आकृतियों में आपको बताना है कि कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। चलिए इन आकृतियों में सरल रेखाओं की संख्या देखते हैं। तो ध्यान से देखिए इस आकृति को जरा। हमने कहा है कि ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं और तिरछी रेखाओं को काउंट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे हम काउंट कर रहे हैं। यहां से यहां 1 2 3 और 4 लिख लीजिए। ऊपर से नीचे तो कोई, हाँ ऊपर से नीचे तो हमने काउंट कर लिया है। दाएं से बाएं या तिरछी रेखाएं, देखिए तो दोनों में से दाएं से बाएं तो नहीं है, लेकिन तिरछी रेखाएं हैं। यहां पर 1 2 3 और 4 को भी जोड़ लेंगे इसमें। और फिर यहां से 1 2 3 और 4 इसको भी जोड़ लेंगे इसमें। तब कोई छूटा नहीं है इसमें। देखिए नीचे से ऊपर हमने या ऊपर से नीचे काउंट कर लिया है और तिरछी रेखाओं को काउंट कर लिया है। तब सबको जोड़ दीजिए तो 4 4 8 और 8 4 12। इस वाली आकृति में कुल सरल रेखाओं की संख्या है 12। तो देखिए यहां पर हमने कहा है कि सबसे पहले ऊपर से नीचे तो हम 1, यहां से यहां 2 और यहां से यहां 3 हमने गिना है। फिर देखिए दाएं से बाएं 1 2 और 3 में 3 जोड़ देंगे। इसके बाद जो तिरछी रेखाएं हैं इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 और 6। बस 6 इसमें जोड़ दीजिए तो 3 3 6 ये है और 6 ये है, तो 6 6 हो गया कुल 12। तो इस वाली आकृति में भी जो है आयतों की सरल रेखाओं की संख्या है 12। चलिए इसमें देखते हैं। यहां से यहां देखिए 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3। अब देखिए ऊपर से नीचे 1 2 और 3। तो ऊपर से नीचे 3 और दाएं से बाएं 3, तो 3 3 6 हुआ। और तिरछी रेखा 1 2 और यहां पर 1 2, तो 4 ये हुई। तो 6 और 6 4 10। तो इस वाली आकृति में कुल सरल रेखाएं 10 हैं। यहां 2 आकृतियां दी गई हैं और ये दोनों आकृतियां एग्जाम में आई हुई आकृतियां हैं। आपको जो है इसमें काउंट करना है कि कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। सरल रेखाएं हैं इस वाली आकृतियों में। चलिए हम इसको लेते हैं पहले। ध्यान से देखिए इस वाली आकृति में हमने कहा है कि ऊपर से काउंट करेंगे तो 1 2 और 3 हमने लिख लिया। फिर दाएं से बाएं 1 2 और 3 ऐड कर लीजिए 3 को। इसके बाद तिरछी रेखाओं को गिनिए ध्यान से। यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3 4, यहां से यहां 5 और यहां से यहां 6। बस 6 को जोड़ दीजिए इसमें। तब 3 3 6 और 6 4 10। कुल जो है इस वाली आकृति में सरल रेखाओं की संख्या 10 है। और यहां पर आज का अंतिम सवाल, इसमें बताना है आपको कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। तो देखिए ध्यान से इसमें 1 2 3 4, ऊपर से नीचे 4, दाएं से बाएं 1 2 3 4 5। बस 5 जोड़ दीजिए इसमें। अब तिरछी रेखाओं को गिनेंगे। यहां से यहां 1 2 3 4 5 6, ये वाली 7 और ये वाली 8, इसी में 8 और जोड़ देंगे। तब बताइए 5 4 9 और 9 8 हो जाता है 17। तो इसमें जो है कुल सरल रेखाएं 17 हैं। तो आज हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ा इसका, आकृतियों की गणना करने का। एक था सरल रेखा ज्ञात करना, दूसरा था आयत ज्ञात करना। इस तरह से आज का ये टॉपिक जो है खत्म हुआ। कल जो है फिर हम लोग मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।